देखो पैर तो बढ़िया बराबर है, ये पैर कैसे बड़ो कर दो? अरे कुछ और तुम लोगों को लग रहा है, पैर टूट गई होगी। एक बात तो सत्य है, माँ और बेटे का कनेक्शन बहुत अच्छा रहता है। माँ अपने घर में कहीं भी होगी और बेटा रोएगा तो माँ दौड़ी चली जाएगी कि बेटा रो रहा है। कनेक्शन है भाई। यशोदा पब्लिक में थी, भीड़ में थी, गा रही थी, लेकिन कन्हैया रोया ना तो मैया दौड़ती हुई चली आई, उठा लिया कन्हैया को। अब ये सब हो गया, बड़े विघ्न आ रहे हैं। मैया सोच रही है पूतना आई, और भैया ये सक्तासुर आ गया। और फिर इसके बाद में मैया ने सोचा लाला का जन्म हो गया। एक बात और बताएं, पूरे ब्रजमंडल में सभी ने आनंद लिया, लेकिन इस ब्रज में एक इंसान ने उत्सव में नहीं आई। उत्सव का दर्शन तो किया पर उत्सव मनाया नहीं। वो कौन है? पूरा ब्रजमंडल ने आनंद लिया, लेकिन एक इंसान ने आनंद तो लिया मन से, लेकिन शरीर से आनंद नहीं लिया। वह है रोहिणी जी। रोहिणी जी ने आनंद नहीं लिया। बलराम की मां ने सिर्फ दर्शन किया है उत्सव का, और लेकिन शरीर से नहीं गई, क्योंकि जिसके पति जेल में हो और उस पत्नी के लिए उत्सव में नहीं जाना चाहिए, श्रृंगार नहीं करना चाहिए, शोभायमान नहीं है पत्नी के लिए। क्योंकि पति और पत्नी का सुख और दुख का जोड़ा रहता है, और पति तुम्हारे दुख में है और तुम बढ़िया श्रृंगार करो, 16 श्रृंगार करो, बढ़िया झूमो नाचो, ये शोभायमान नहीं है। बाबा को पता चला रोहिणी जी नहीं आई, और फिर रोहिणी जी आई हैं। और आज बाबा ने सोचा चलो लाला हुआ है, कंस से भी बोल करके आते हैं और वसुदेव से भी मिल करके आते हैं। और नंद बाबा कंस से मिले और वसुदेव से भी मिलते हैं कि देखिए वसुदेव, मेरे यहाँ लाला हुआ है और वो मेरा नहीं, वो आपका ही है। अच्छा, बाबा ने ऐसा क्यों कहा कि वो मेरा नहीं आपका ही है? बोले इनकी संतानों को कंस ने मार दिया है, इसलिए थोड़ा धैर्य करवाने के लिए बोले मेरा लाला आपका ही लाला है। वसुदेव ने कहा लाला तो मेरा ही है, लेकिन हाँ मेरा ही तो है, उसका बढ़िया सुंदर तरीके से ख्याल रखना, बढ़िया पढ़ाना, उसको बढ़िया माखन मिश्री खिलाना। और वसुदेव रोने लगे। बाबा कहते हैं नंद बाबा, वसुदेव रोइए मत, आप जब भी बाहर निकलेंगे तो ये मेरा लाला है ना, ये लाला हम आपको दे देंगे, आपका ही लाला है, ये मेरा नहीं है। वसुदेव अंदर ही अंदर सोच रहे हैं लाला तो मेरा है, पर कह नहीं सकता हूं। ठीक है, आपका लाला है तो मेरा है, और मेरा है तो आपका है। और लौटते समय आए तो सोचने लगे नामकरण संस्कार करना है, तो गर्गाचार्य जी के पास में गए। गर्गा गर्ग पुरोहितो राजन यदुनां सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी के पास में गए तो गर्गाचार्य जी ने कहा मैं आपके बच्चे का नामकरण तो कर दूंगा, लेकिन आपसे एक मेरी शर्त है। कौन सी शर्त है? बोले शर्त यह है कि आप उत्सव तो करना, लेकिन छोटे रूप में करना, बड़े रूप में मत करना, विघ्न आ रहे हैं। बड़ा उत्सव नहीं करने देंगे, बोले गौशाला में करेंगे, किसी को मत बुलाना। बोले ठीक है, नामकरण के लिए अब भैया सवेरे बढ़िया गौशाला में है। बोले गुरुजी आ गए, और जब गुरुजी आए हैं तो यशोदा ने रोहिणी से कहा देखो रोहिणी जी, आपके यहाँ भी एक लाला है, मेरे यहाँ भी एक लाला है, अपन अदला बदली कर लेते हैं, पता तो चले कि गुरुजी जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अब भैया देखिए यशोदा और रोहिणी लाला को लेकर के गई,
और जैसे गई अलक्षितोस्मिन् रहसि नाम केरपि गोव्रजे पुरुदुजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम् पुरुदुजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम्। अब यहाँ पर गर्गाचार्य जी ने बढ़िया स्वस्ति वाचन किया और स्वस्ति वाचन करने के बाद में कहते हैं कि नामकरण करना चाहिए और कहते हैं नामकरण भी एक संस्कार है। स्त्री के 16 श्रृंगार होते हैं और पुरुष के 16 संस्कार होते हैं। स्त्री के क्या होते हैं? 16 श्रृंगार। स्त्री के 16 संस्कार नहीं होते हैं। और देखिए अब आज के समय होने लगा है, और कौन सा समय होने लगा है? पहले के समय में स्त्री दीक्षा नहीं लेती थी। स्त्री को दीक्षा लेने का अधिकार नहीं है। धर्म के अनुसार देखा जाए तो दीक्षा उसको दी जाती है जो यज्ञोपवीत पहनता है, और स्त्री कभी यज्ञोपवीत नहीं पहनती, चाहे देवी हो, भगवान की भी देवी है तो उसको भी यज्ञोपवीत नहीं पहनाया जाता है। अब देखिए तो स्त्री को दीक्षा लेने का अधिकार नहीं है, और जब दीक्षा लेने का अधिकार नहीं है तो देने का भी अधिकार नहीं है। स्त्री के लिए सर्वोपरि उसके पति हैं। पति को दीक्षा लेना चाहिए और पति की सेवा करे तो पत्नी को लाभ है। लेकिन अब कलयुग है भैया, अब कलयुग में नहीं चलता है, पति नहीं ले रहे हैं तो क्या करें, अब हम ही ले लें। अब बहुत सुख दुख का भाई जोड़ा है तो करना ही पड़ेगा। तो स्त्री के 16 श्रृंगार और पुरुष के 16 संस्कार। सबसे पहले पुरुष का संस्कार कौन सा है? गर्भाधान संस्कार, गर्भ में आते हैं। और दूसरा पुरुष का जो संस्कार हुआ वो पुंसवन संस्कार हुआ, फिर कहते हैं जात कर्म संस्कार हुआ, फिर कहते हैं सीमंतोन्नयन संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, फिर कहते हैं निष्क्रमण संस्कार हुआ, अन्नप्राशन संस्कार हुआ। पहले के समय में जो भी संस्कार पहली बार होता था तो कहते हैं बुलौआ देकर करके, लोगों को आमंत्रित करके के संस्कार होता था। निष्क्रमण संस्कार, जब सबसे पहले दाढ़ी इत्यादि बाल बनते थे वो लोगों को बुलाया जाता था। आज मेरे बेटे के यहाँ बोले मेरे बेटे की दाढ़ी ही बनना है, ये जो संस्कार है आपको आना है। और बेटा जब सबसे पहले अन्न खाता है ना तो कहते हैं उसका भी संस्कार होता है। कहते हैं मामा जी से कहते हैं वो चावल बड़ी खीर बना करके चांदी की कटोरी में या किसी भी पात्र में, बोले मामा जी वो खीर खिलाते हैं, वो एक अन्न प्रसारण संस्कार होता है। मेरे बेटे ने सबसे पहले अन्न को ग्रहण किया है तो वह मंत्र द्वारा ग्रहण करे, जिससे जीवन भर इसको ये अन्न पचता रहे, पाचन क्रिया ठीक रहे, ये अन्न बिल्कुल ठीक से इसको ये भोजन मिलता रहे। एक जगह गए, भंडारा हो रहा था, तो भैया एक आश्रम पर एक व्यक्ति आया और मेरे से कहने लगा महाराज बोले भोजन ये भंडारा होगा तो कितनी पंक्ति होंगी? मैंने कहा भाई क्या बात है, मैंने कहा 5 पंक्ति होंगी। बोले 5 पंक्तियों में बैठ के मैं खा सकता हूं? मैंने कहा भाई खा ले। अब भैया वो दिन भर खाया उसने। शाम को मेरे व्यक्ति ने पूछा महाराज जी उसने बिल्कुल दिन भर खाया? मैंने कहा खाता है उसका ऊधा तो इसलिए खाया है, वो खाता नहीं होता तो कहां से खाता? बैंक में बैलेंस नहीं हो तो कहां से निकालोगे? उसका वहां खाता है उतना, इसलिए वो संसार में यहां पर उतना ही खाता है। बोले महाराज पर तो ऐसा लिखना था। बोले लोग तो कहते हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, ये गलत है। तो ये को बोरे बोरे पर लिखा है खाने वाले का नाम, वो तो एक एक बोरा खा रहा है।
तो अन्नप्राशन संस्कार इंसान का होता है, उपनयन संस्कार होता है, वेदारमय संस्कार होता है, केशांत संस्कार